अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो मैं आपको मैथ की खबरें दूंगा और वो हकीकत में खबरें होंगी क्योंकि हमने उसके सवाल हल करने हैं। तो आज के बच्चों इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर 1.2 का सवाल नंबर 2 को समझेंगे। और आइए स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसने कुछ हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उन क्वेश्चंस को मुख्तसर करना है, उन सवालात की काट छांट करनी है और इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को समझते हैं। अगर कोई नंबर बच्चों फैक्टराइज हो रहा है तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। अब जैसा कि 81 है, 16 है, इनके फैक्टर बनाएंगे। पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं अगर नहीं आता तो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आप इसकी पावर देखो, पावर कैसी है, माइनस में है। अगर पावर माइनस में हो उसको पहले हमने जमा में बदलना है। कैसे बदलना है, तो जो फ्रैक्शन उसने हमें नीचे लिखी होगी ना, हमने उसको उल्टा कर देना है क्योंकि माइनस का उलट प्लस होता है वैसे। और अगर ये उलट करते हैं तो ये बच्चों बन जाएगा 16/81। लो जी, एक तो हमारा मसला हो गया हल कि पावर का मसला था, पावर नेगेटिव थी तो मैंने इसको पॉजिटिव किया। कैसे किया, उल्टा करके। अब आगे मसला ये है कि ये फ्रैक्शन में पावर है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये तब होगी जब नीचे वाले सिंप्लीफाई होंगे। तो 16 को बच्चों कैसे करना है, 16 को मैं छितर मारने लगा हूँ, काट छांट करने लगा हूँ। 16 को मैं किसी नंबर के साथ करूँगा डिवाइड तो वो नंबर 2 है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो 1 2 3 और 4, तो 2 बच्चों आ रहा है 4 टाइम। 81 को भी हमने ऐसे ही करना है। 81 को 3 पे करते हैं। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसमें 3 4 टाइम आ रहा है। तो क्या किया, 3 की पावर लिख दी 4 और होल पावर है बच्चों 3/4। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो पावर लिखी है ना ये इन दोनों की है। तो क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग कर देंगे। इसके अलावा तो और तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। जो हो सकता वो तो मैंने कर दिया है। आगे मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों नंबर्स की जो बच्चों पावर्स हैं उनको मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा अभी चल रहा था पता। 4 4 से कट गया, ये वाला 4 4 से कट गया, तो बाकी मुझे मिला 2/3। नीचे बच्चों मुझे मिला 3/3। अब क्या कर रहे हैं, इसको भी हल तो करना है ना। पावर आ चुकी है ना, जब पावर है तो इसको हल करते हैं। क्या करना है, 2 की पावर 3 है ना, 2 3 6 नहीं करना, 3 3 9 नहीं करना। तो क्या करेंगे, जितनी पावर है उतनी दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, ऊपर बच्चों आ गया 8। 3 को 3 टाइम करना है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9, 9 3 27। जमा नहीं करना, ये ना हो कि 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6 लिख दो। ओ नहीं अल्लाह के बंदो, जब पावर आई किसी नंबर की तो उसको हल करने के लिए उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट लेवल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अचीव हो चुका है। आगे जितने भी लेवल्स आएंगे, फर्स्ट लेवल आसान होता है, बाकी जो लेवल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड लेवल देखते हैं जी क्या है। लेकिन सेकंड लेवल को समझने से पहले मैं इसका थर्ड लेवल करवाने लगा हूँ आप लोगों को, मतलब थर्ड पार्ट। वो लिखा हुआ है बच्चों 0.027, इसकी पावर लिखी हुई है बच्चों -1/3। लो जी, फिर माइनस में आ गई है। अब पीछे माइनस में था तो फ्रैक्शन को उल्टा किया था, इसमें तो फ्रैक्शन ही नहीं है। क्या करें फिर, लेकिन माइनस को भी तो ख़त्म करना है ना। तो क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन खुद बना लेते हैं। कैसे बनानी है, कैसे, डेसिमल ख़त्म करते हैं ना। 0.027 है तो अगर डेसिमल ख़त्म करना है तो डेसिमल के नीचे 1 लगाना है। राइट साइड पे दाईं तरफ सज्जे पासे जितने नंबर्स हैं उतनी 0 लगा दो। तो डेसिमल ख़त्म,
लो जी, अब फ्रैक्शन बन गई। पहले मसला था फ्रैक्शन नहीं है, वो मैंने मसला हल कर दिया है। आगे इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000/27। पहले वाले जीरो किसी खाते की नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, गिनती में नहीं आनी ना, क्योंकि डेसिमल है ना, ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम 1000 को हिस्से टोटे करें इसके, तो 1000 को 10⁻³ बनेगा, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, 100 × 10 1000 होता है। 27 है, पीछे किया था मैंने हल, तो इसमें 3 दफ़ा आया था। पावर 1/3 इकट्ठी थी, अलग अलग कर दी। 10⁻³ होल 1/3, नीचे आ गया 3⁻³ होल 1/3, कटा तो 10⁻1 10 नहीं आना है, 3⁻1 3 आएगा। यही जवाब है। इस तो आगे मैं नहीं हल कर सकता, क्योंकि इसने होना ही नहीं, अगर होता तो मैं लाजमन हल करता। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड लेवल करने लगा हूँ। दूसरा लेवल पहले थर्ड लेवल कर दी है, क्योंकि पहले आसान लेवल होते हैं, मुश्किल तो बाद में आते हैं जी। इसको देखते हैं जी, क्या करना है। पावर नेगेटिव आ गई है, तो जब पावर नेगेटिव हो तो उसको हल नहीं करना, पहले पावर को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको उल्टा करके, लो जी उल्टा कर देते हैं जी। 4/3 इसकी पावर कितनी बच्चों बन गई है, 2, पावर सीधी कर दी है। अब डिवाइड है, ये जो डिवाइड है ये इसका है, इसका नहीं है, ये गलती नहीं करनी। साइन उस नंबर का हमेशा पीछे लिखा होता है। और एक बोर्ड मैथ्स रूल मैं बताने जा रहा हूं, बोर्ड मैथ्स रूल। अब इसमें क्या होता है, अगर तो सवाल में ब्रैकेट है तो उसको हल करते हैं, पहले इसको हल करने लगा हूं मैं, फिर ऑफ हो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन के बाद आता है ना। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, डिवाइड का है, उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा ना, फ्रैक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा। 9/4 पावर कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 16/27। ले जी, प्रॉब्लम हल हो गई है। ये पावर अलग अलग करते हैं, 4/2, 3/2, 9 है ना, 9 क्या होगा, 3/3 ऊपर 3, नीचे है जी 4/3। 16 कैसे आता है, 16 आता है अगर हम 4 को 2 दफ़ा लिखें। 27 कैसे आता है, 3 को 3 दफ़ा लिखने से, मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से। अब 4⁻2 है, यहाँ 4⁻2, तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे, 4/4। और नीचे पावर जमा है, तो ऊपर जब जाएगी तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। 3 3s are 9, 3/9। अगर हम इनको जमा करते हैं, इनको जमा करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ एक गलती हो गई है, आपने भी नहीं बताया, यहाँ पे 2 आना है, 3 दूनी 6। देखें, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, क्यूब तो नहीं ना होता, तो इसलिए 2 लिखना है, 3 नहीं लिखना, ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा जी, आगे 3 + 2 5, इधर आके 5 क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 लिखते नहीं है, 4 3 12, यही आंसर है। इससे आगे नहीं जा सकते, मुश्किल है, हल नहीं होना आगे। इसके अलावा 12 का क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज ही कर सकते हैं ना, वो ऊपर 4 3 लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथे पार्ट में उसने अजीब सी वैल्यू दी हुई है, बहुत ही अजीब है। x पावर है जी 14, y पावर है जी 21, z पावर लिखा हुआ है 35, और नीचे लिखा हुआ है y पावर 14, z पावर 7। ऊपर उसने फिर क्या किया हुआ है, छत डाल के बाहर 7 बंदे खड़े कर दिए हैं कि कोई इनको तंग ना करे, इन दरमियान वाली वैल्यूज़ को। तो क्या करेंगे, पहले इनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो क्या हो सकता है, x एक दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़े लिखना है,
तो y ऊपर 21 है, नीचे 14 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 21 में से 14 को माइनस करेंगे, 35 है ना। g की पावर है जी 35, नीचे वाला 7 ऊपर चला गया, माइनस हो गया। दूर है, इसको 1/7 कर लेते हैं। रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया है। 14 ऐसे ही है, पावर उसकी 1/7। पावर अलग अलग, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 3 4 हों, पावर इकट्ठी हो तो हर एक की होती है। हर एक समझता है कि ये मेरा रखवाला है, तो इसलिए मैंने हर एक के ऊपर खड़ा कर दिया इस पावर को। तो 21 में से 14 गए तो 7, y पावर 7 और ऊपर लिखा हुआ है 1/7। 35 में से 7 गए तो बाकी बच्चों बच जाएगा 28, ऊपर लिखा हुआ है 1/7। 7 1 7, 7 2 14, 7 7 से कट गया, 7 1 7, 7 4 28। तो x की पावर बची 2, y बगैर पावर के बचा और z पावर बच गई 4। तो यही मेरा जवाब है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। इससे आगे चलते हैं। 5वां पार्ट मुश्किल है भाई, मुश्किल है वो तो आसानी भी तो है ना। आसानी तो आपने खुद पैदा करनी है, वो कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके, छोड़ के नहीं आसानी हल होती। उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना है कि आइंदा से गलती ना हो। 5 × 25 पावर में है बच्चों n+1 -25, 5 पावर 2n और नीचे बच्चों लिखा हुआ है 5 पावर 2n + 3 ब्रैकेट है -25, इसकी पावर लिखा हुआ है n+1। तो अब जो 25 उसको तो फैक्टराइज ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये 25 है, तो 25 कैसे आता है? कैसे 25 को भी देखते हैं। 5 5 25, 5 1 5। लो जी, 5 2 दफ़ा। इतना आसान सा उसने हमें सवाल दिया हुआ है, हम कहते हैं मुश्किल है। 5 2 दफ़ा, ऊपर वाला वैसे ही है। अभी ऊपर वाले को मैंने कुछ कहा ही नहीं। इधर भी क्या है, 25 है ना, तो 5 2 दफ़ा लिखूँगा। 5 पावर 2n, ओह ये क्या गलती तो नहीं हो गई? ऊपर डॉट था, नीचे मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। भाई गलती नहीं है, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। आप डॉट भी लगा सकते हैं। लो यहाँ भी चलो डॉट ही लगा लेते हैं, एम कोई बच्चा परेशान ना हो जाए। ये मल्टीप्लाई को डॉट में कैसे बदल दिया था। इधर 5 है ना, ऐसे लिखूँगा 2 और 3। पावर इकट्ठी है ना, जमा हो रही है, तो पावर जमा तो अलग अलग करते हैं, लेकिन करनी कैसे है? जब बेस को सेम रखना है। 5 पावर 2n, 5 पावर 3, ये काम करना है। अगर पावर जमा है, हम चाहते हैं कि अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए बेस को सेम रख के अलग अलग कर सकते हैं। लो जी, 5 2 दफ़ा, पावर में है बच्चों n और जमा 1। अभी जो 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 2 n से होगा तो 2n बन जाएगा। फिर इस 2 ने इस 1 से भी होना है, इस 2 ने इस 1 से भी होना है। जब 1 से होगा ना, तो जो बचेगा मैं अब लिखने लगा हूँ 5 पावर 2n, 5 पावर 2। ये क्या कर दिया मैंने? तो बोला 2 को n से करना है तो 2n बनेगा, फिर 2 को 1 से किया तो 2 बनेगा, और मैंने उसको अलग अलग लिख दिया है। भाई रूल है ना, यहाँ पे लगाया है तो उधर क्यों नहीं लगना? फिर इधर बच्चों आ जाएगा 5 पावर 2, 5 पावर 2n और नीचे है जी 5 पावर 2n, 5 पावर 3। 4 लिखनी पड़ेगी भाई। 3 क्यों 3 लिखूंगा मैं? क्योंकि यहाँ पे तो 5 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो एक पावर इसकी है, 3 इसके हैं, 3 और 1 4 लिखा है, ये 5 नहीं लिखा मैंने, अलग अलग। माइनस 5 पावर 2n, 5 पावर 2। जो रूल ऊपर था वही नीचे है, रूल नहीं चेंज करना, रूल सेम रखने हैं। रूल्स कवानीन होते हैं ना, तो जैसे आप आमतौर पे कवानीन को फॉलो करते हैं, नहीं करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा, कुछ जुर्माना होगा। तो मैथ के भी रूल हैं, फॉलो करोगे तो क्वेश्चन चलेगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आनी, करना क्या आगे। ऊपर से बच्चों 5 पावर 2 है, मैं बाहर निकालने लगा हूँ।
5 पावर 2n बाहर आ गया, 2 और 1 3 बन गया, 5 पावर 3, 5 पावर 2, नीचे से भी 5 की पावर 2n निकाल लिया, बचा 5 पावर 4, 5 पावर 2। लो जी ऐसे कट गए ने, क्योंकि सेम हो तो काट देते हैं। अब जो बचा है उसको तो हल करना है ना, उसको तो ना छोड़ सकते। 5 को जब 3 दफ़ा करेंगे, 5 ज़रा 5 ज़रा 5 तो 125 आ जाने हैं, 5 5 25, नीचे 5 को 4 दफ़ा करेंगे तो मेरे ख्याल से 625 आना है। अभी चेक कर लेते हैं, ये तो है ना 5 ज़रा 5 ज़रा 5 ज़रा 5 625, शुक्र है ठीक मैंने कहा था। 5 5 25 माइनस किया, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 600, 0 0 से गई, जवाब कितना आ गया 1/6। इतनी मुश्किल से इतना बड़ा पहाड़ खोदा है और निकला क्या है, छोटा सा चूहा, इसको मैं चूही कहूँगा, छोटी सी। अब इससे आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे जो लेवल्स हैं वो मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, आसानी की तरफ नहीं जा रहे अभी तक। छठा है जी, देखते हैं छठे में इसने क्या कहा हुआ है। छठा क्वेश्चन है 16, ऊपर लिखा हुआ है जी x जमा 1 जमा 20 4 पावर 2x, नीचे लिखा हुआ है 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x प्लस 2। क्वेश्चन तो उसने बड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया है, मुश्किल दे दिया है। भाई मुश्किल को आसान भी तो करना है ना, तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। 16 है ना, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 दफ़ा आएगा, तो 2 पावर कितना मैं लिखूंगा फिर 4, क्योंकि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 तो नेट 8 दूनी 16, ऊपर है बच्चों x जमा 1 जमा, अभी ना मैं 20 को ना कुछ नहीं कह रहा, बेचारा है ना। 4 को जब हल करेंगे तो 2 पावर 2 आएगा, ऊपर लिखा हुआ है 2x, नीचे लिखा हुआ है 2, पावर है जी 2 पावर x, 2 पावर माइनस का 3, 8 है ना, तो 2 3 दफ़ा आते हैं, तो 2 पावर 3 लिखी, ऊपर है बच्चों x जमा 2। अच्छा जी, अब क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं पावर के साथ, और क्या करना है। अब अभी तक तो सिंपल जितना हो चुका था कर लिया है, अब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर 4x 2 पावर 4 ऐसी है ना, प्लस 20 को मैंने कुछ कह रहा अभी, क्योंकि इसकी ना मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 2s are 4, 2 पावर x ऐसी है, 2 पावर माइनस 3 भी ऐसी है, ये जो 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब ये 3 से x से होगा तो 2 पावर 3x, फिर इस 3 ने इस 2 से भी होना है तो 2 पावर 6 अलग अलग लिख दी, ऊपर से 2 पावर 4x कॉमन है, क्योंकि सेम है, जब सेम होगा तो कॉमन तो निकालेंगे ना, तो 2 पावर 4x कॉमन में जब चला गया तो ऊपर बचा 2 पावर 4 प्लस का 20 को मैंने कुछ नहीं कहा, आप हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x और ये x मिलके 2 पावर 4x, 6 में से ये 3 गए तो 2 पावर 3, ये तो कट गए, क्या करना है अब, काट दिया है, वापस तो नहीं ना आएगा, तो 2 को 4 दफ़ा ज़रब करो कितना आता है, कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो 16 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जमा 20, नीचे आ जाएगा 8, 16 ते भी बच्चों कितने होते हैं 36, 36 बटा 8। क्या 8 के पहाड़े में 36 आता है? क्या 8 के पहाड़े में 36 आता है? अगर तो भाई नहीं आता, अगर तो नहीं आता तो काट दो ना, 2 के टेबल में काट दो, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, फिर काट दो, 2 9 18, 2 दूनी 4, इसके अलावा तो हम नहीं ना काट सकते, इतना कुछ ही तो हो सकता है एक टाइम पे। लो जी, छठा भी हमने हल कर दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, इससे जो आगे है पार्ट नंबर है जी 7, तो 7 पार्ट में उसने हमें जो कीमत दी हुई है, आसान लग रही है देखने के अंदर, तो 64 की पावर लिखी हुई है -2,
डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर लिखा हुआ है -3/2। लो जी, एक मसला हल करते हैं, साथ एक और जन्म ले लेता है। 64 है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 64 है, इसको पहले क्या करते हैं बच्चों, हम सिंप्लीफाई। क्या कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? नीचे 3 भी है, सिंप्लीफाई करने के लिए उसके फैक्टर बनाते हैं। अगर हम 4 को 3 दफ़ा करेंगे ना ज़रब, 4 चौके 16 तो 16 चौका 64, तो 4 की पावर 3 आती है। ऊपर लिखा हुआ है -2/3, आगे है डिवाइड का निशान। अब इसको मैंने छेड़ रहा, 9 है ना, तो 3/2 होगा, -3/2। ये कटा, ये कटा, तो बचा क्या? क्या बच सकता है? 4/-2 बचेगी। डिवाइड का निशान है लगा है, तो मैंने उसको डिवाइड में लिख दिया है ना, तो 3/-3 बच गया। अब माइनस हो तो उसको तो हल नहीं ना कर सकते, तो इसलिए इसको पहले प्लस करेंगे। कैसे प्लस कैसे करते हैं? जब पावर माइनस में हो और हमने प्लस करना हो तो उसको रिवर्स करना है, फ्रैक्शन को क्या करना है? रिवर्स। तो 3/3 ऊपर जाके प्लस 4/2, 3 को 3 दफ़ा किया तो 27, 4 को 2 दफ़ा किया तो 16। यहाँ से ऐ जवाब है, इससे आगे हम नहीं हल कर सकते। यही बच्चों हमारा क्या है? जवाब है। आगे अगला पार्ट तो कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को अगर हम आगे ना भी ले जाएं तो क्या आगे वाले पार्ट ख़त्म हो गए हैं? नहीं ख़त्म हुए, अभी तो और भी पार्ट है। क्या लिखा हुआ है? 3/n ज़रब 9/n+1, और नीचे लिखा हुआ है 3/n-1 मल्टीप्लाई 9/n-1। अगर बच्चों बेसिस सेम हो ना, बेस कहते हैं बुनियाद को, जहाँ पे बिल्डिंग खड़ी की जाती है। जितनी बेसिस स्ट्रॉन्ग होती हैं उतनी बिल्डिंग भी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। अब इनकी बेसिस एक तरह की हैं, तो फिर पावर्स को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बच्चों बन जाएगा 3/n-n+1, 9, n+1 -n+1। क्या हुआ है? ये था जमा में, जब इसको मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में लेके गया तो ये डर गया, डर के इसने साइन चेंज कर लिया। इसने अपने जो कमेंट्स हैं ना वो बदल लेंगे कि मैंने नहीं मारा। इसलिए जब इसको भी ऊपर लेके जाते हैं ना, जब किसी को ऊपर दूर लेके जाते हैं तो वो अपने कमेंट चेंज कर लेता है। तो वही काम इनके साथ हुआ है। ये कटा, इधर से ये कटा, तो 3/1 बचा, 9/2 बचा। 3/1 3 होता है, 9 81 होता है। 81 को हमने 3 के साथ, 81 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो जो हमारा जवाब आएगा ना वो आ जाएगा 243। ऐ जवाब है, इससे आगे हम नहीं कर सकते हल। लो जी, एक रह गया है। हमने 8 शिकार कर लिए हैं सवाल नंबर 2 के। आखिरी शिकार करना है और उससे पहले थकना नहीं है, थकना नहीं है। टारगेट मिला हुआ है ना कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल समझना था। तो 9वां पार्ट है जी। 5 की पावर लिखी हुई है n-3 -6, 5 पावर है बच्चों n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5/n, 4 मल्टीप्लाई 5/n। लो, थोड़ा सा आसान रखा रे, थोड़ा सा आसान। पावर अलग अलग कर लेते हैं ना। 5/n, 5/3, 6, 5/n, 5/1। नीचे वाले की तो नहीं ना अलग हो सकती, तो नीचे में से कॉमन तो निकाल सकते हैं ना। दोनों में 5/n लिखा हुआ है तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या कर रहे हैं? बाकी क्या बचना है? 9 - 4, ऊपर से भी 5n कॉमन ले लो, बाहर निकालो। बाहर 5/n बाहर आ गया, इधर बचेगा 5/3 -6 मल्टीप्लाइड बाय 5। पावर 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो नीचे लिखा हुआ है 5/n, तो 9 में से 4 गया तो 5, n वाला कट गया तो 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 से करो ज़रब। और नहीं, ऐसे नहीं होती पावर हल।
कितनी पावर होती है, उतनी दफ़ा बेस को ज़रब करना है। तो 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125, 6 5 30, 5 125 में 30 निकालने आते हैं? आते हैं, मुझे तो आते हैं। नहीं आते तो ये किसका अमान है, इससे निकाल लो ना। इसका बचेगा 95/5, 5 1 5, 4 गए, 5 9 45। ओए होए, इतना बड़ा सवाल हल किया है और जवाब में 2 डिजिट वाला एक नंबर मिला है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा सवाल नंबर 2 का सिलसिला है वो ख़त्म होता है, क्योंकि हमने इसके सारे जो शिकार हैं जो उसने दिए थे कि इन का शिकार करना है वो तो हमने कर दिए हैं। तो इसलिए इसका मतलब है सवाल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो इससे अगला सेशन होगा हम सवाल नंबर 4 और जो 5 हैं उनको समझेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटे वाला बटन, टन 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 वाला, ताकि जब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप घंटे वाला बटन दबाते हैं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो चीज़ आपने समझनी होगी वो आप उसको पिक कर लेंगे। इसके साथ रखिएगा तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।